या एक शिव जी का एक रूप है अर्धनारीश्वर, राइट। उसमें अर्ध नारी है। जैसे हम लोग भी अर्ध नारी ही है। जैसे हम सोचते कि हम में कुछ है वैसा उन जैसा, इसलिए हम बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, बहुत ज़्यादा। वैसे हम लोगों को उस चीज़ों में बहुत सुकून मिलता है। हेलो, हाय, नमस्कार। मेरा नाम है तुषार और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे शो में, जिसका नाम है लेट्स टॉक लाइफ, जहां हम बात करते हैं लोगों की जर्नी के बारे में, उनके माइंड शिफ्ट के बारे में और उनके लाइफ के मोटिवेशन के बारे में। दोस्तों, अगर लाइफ की हम बात करें तो एक लाइफ कितनी कठिनाइयों से भरी हो सकती है, कितना बुरा हो सकता है, और अगर देखा जाए एक निगेटिव साइड के साथ साथ ही हमारी लाइफ में एक पॉजिटिव साइड भी होती है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, लाइफ की जर्नी, तो बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस भी आते हैं कि जिसमें इंसान कभी कभी टूट जाता है। बट टूटने के बाद भी अगर वो इंसान खड़ा होता है और अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा एक स्ट्रांग पर्सनालिटी हो सकता है। आज जो गेस्ट हमारे साथ है, उनकी भी कुछ ऐसी ही जर्नी है। बहुत उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ सहा है और बहुत कम उम्र में उनको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आया है लाइफ का कि यूँ कहा जाए कि तजुर्बा जो होता है, एक 50-60 साल के आदमी को जितना तजुर्बा है, या जैसे उन्होंने लाइफ को देखा है, मैं समझता हूँ कि उनकी जर्नी भी कुछ इसी तरह है। इसके साथ ही साथ आज के जो गेस्ट है हमारे, वो एक नॉर्मल पर्सन नहीं है। तो आई होप कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि थोड़ा सीरियसनेस की तरफ जा सकता है, या आपको ऐसा भी लग सकता है कि भाई इनके शो में ये क्या कर रहे हैं। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक इंसान की एक जर्नी होती है, और उस जर्नी के बारे में जानना और आप तक वो जर्नी पहुंचाना, यही मेरा काम है। आई होप कि इनकी जर्नी से भी आपको जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और कुछ नया कंटेंट आपको आज देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा वक्त ना गंवाते हुए स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का। हेलो। हाय, हाउ आर यू? आई एम ग्रेट। आप कैसी हैं? मैं तो बस हमेशा जैसी खुश। आप, बड़ी अच्छी बात है कि आप हमेशा खुश रहते हैं। तो मैम, जब भी हम कॉन्वर्स स्टार्ट करते हैं तो हम हमारे गेस्ट को पूछते हैं कि भाई आप कौन हैं और क्या करते हैं। तो मेरा सवाल भी यही है आपसे, बट उसके पहले मैं लिसनर्स को बताना चाहूँगा कि आज के जो हमारे गेस्ट है, उनका काफ़ी इंटरेस्टिंग सा पार्ट भी है और उनकी लाइफ जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो मैम, मेरा आपसे यही सवाल है कि आप कौन हैं और क्या करती हैं, कुछ अपने बारे में बताइए। Okay, so I'm a transgender person and my name is Kiara ओके। उर्फ कुणाल। ओके। कुणाल थी, मतलब कुणाल था, अभी कियारा हो गई। So ओके। my pronouns is she only, she and her. शी है ना? ओके। मैम, अभी तक जो हमारे गेस्ट आए थे, वो उनकी जर्नी भी उनकी जगह पे बहुत सही थी। बट कैसा होता है ना कि वो नॉर्मल पर्सन थे, और आप जो बता रही हो वो थोड़ा सा इंडियन सोसाइटी को, या जहाँ हम रहते हैं वहाँ थोड़ा सा हैंडल करने के लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो कुणाल से सीधा कियारा, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपका हुआ है वो कैसे आपने हैंडल किया? Okay, so it's a very long story, but मैं इसको कहीं ना कहीं शॉर्ट करने का देखूंगी। So I was a boy only. बचपन से आई वॉज इन बॉय, बट मुझे ना कहीं ऐसा लगता था कि नहीं, आई एम समथिंग डिफरेंट। मुझे ना लड़कियां नहीं, लड़के पसंद हैं। ओके। या ओके। और सो ना मुझे पैंट शर्ट नहीं, मुझे साड़ी पसंद है। सो कुछ दिन गए ऐसे ही, मैंने मेरा सिटी छोड़ दिया एंड देन आई वेंट टू द पूना सिटी, जहाँ पे मैं रहती हूँ अभी। तो वहाँ पे जाके मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, मेरे कॉलेज में मुझे ना लड़की जैसा ही जाना चाहिए। तो फिर मैं एज अ ट्रांसजेंडर बन गई, जैसे मुझे करना था, जैसे मुझे बचपन से ही बोलना था यहाँ। सो आई ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ एंड जिसमें अभी जैसी हूँ। बिल्कुल। मैम, एक बात बताइए कि जब ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, एक लड़के के तौर पे आपने जन्म लिया, और इतना सारा ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद आपने जब घर वालों को ये चीज़ बताई होगी, तो क्या रिएक्शन थी उनकी? और जब घर वालों को ये पता चला कि भाई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हमारे बच्चे का हो रहा है,
तो आपने वो सब चीज़ें हैंडल कैसे की? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एवरीवन, एवरी ट्रांस पर्सन इस चीज़ों से जाता ही है हमेशा। बिल्कुल। जैसे तुम गे हो LGBTQRA+ में कि कोई भी अगर तुम लेटर होना या जेंडर्स होना, तो तुमको ना ये सब चीज़ें हैंडल करना ही होता है कि फैमिली का क्या अभी वो क्या सोचेंगे, बिल्कुल। ओपन कैसे हो। सो ये ना मुझे बचपन से ऐसा लगता था कि नहीं, माँ बाप का दिल कौन दुखाएगा, क्योंकि मेरा तो बचपन से मेरे माँ बाप तो ऐसे ही, यार तुझे जो करना है तू वो कर, आणि आय एम तो लाईक की नहीं तुम्ही सांगा मग मी तशी करते हाँ। ओके। बट एक ऐसा स्टेज आ गया मेरी ज़िंदगी में कि मुझे नहीं सुनना था उनका। उनको ऐसा लगता था कि मेरा लड़का ऐसा बहुत कुछ अच्छा बनेगा, ये करेगा वो करेगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसा बोले कि मेरी लड़की कुछ तो अच्छे करेगी, नॉट लड़का। ओके। सो बहुत मुश्किलें थी, बहुत ही ज़्यादा। मतलब घर वाले तो कभी कभी वैसे बोल देते हैं कि तब अच्छा था, अभी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल, वो भी मतलब ऐसे डायरेक्ट बोलते नहीं है। जैसे मेरा ही नहीं, ऐसे बहुत लोगों के पेरेंट्स है कि वो डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, मतलब एक अभी तो एक्सेप्ट कर लिया उन लोगों ने। बट तब की बात तो कैसा है ना, इट वाज वेरी बाबा डिफिकल्ट, काफी डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर गए। कैसे आजू बाजू वाले आंटीज ना, वो आजू बाजू आंटीज वाले बोल देते तुमचा पोरगा का हो असं करतो. अच्छा, ओके. आणि माय मदर वॉज लाईक की तो असाच आहे, सो तो असंच करणार. सो दिस इज द पॉइंट. और वो ऐसे ही, बाकी इतना कोई तो डिफिकल्ट नहीं था मेरे लिए. सो आई एम दिस ओनली. ओके मैम, आपका तो जैसे ठीक है कि अभी घर वालों ने वो सब चीज़ें एक्सेप्ट कर ली हैं, बट कभी ऐसा होता होगा कि आपको एक एक्सपीरियंस आया होगा कि भाई किसी बंदे की डिस्कवरी हो गई है कि अपना ये जेंडर है, और आपको अगर उसको मोटिवेट करना रहा तो ऐसे कोई एक्सपीरियंस तो आपके पास आए ही होंगे. तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में भी बताइए कि जैसे किसी की डिस्कवरी हो गई कि भाई हमारा अब ये जेंडर है और उसको खुद को एक्सेप्ट करना है, तो आपने क्या बताया होगा, या कैसे उस चीज़ को, अगर आपके पास कोई आया होगा तो आपने कैसे हैंडल किया? हाँ, ऐसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, जैसे मेरी उम्र से, मेरे से बहुत ज़्यादा छोटे हैं वो लोग, और वो मुझे हमेशा पूछते कि कियारा क्या करे, घर पे कैसे ओपन हो, या क्या करना है, या लेस्बियन. मेरी बहुत सारे पुणे में फ्रेंड्स हैं, एंड दे आर लाइक ना कि मैं क्या करूँ, मुझे ना लड़कियाँ पसंद है, एंड शी इज़ ऑल्सो गर्ल. तो उनको ना ऐसा लगता है कि मैं लड़की हूँ, घर पे वालों को कैसे बोलूँ मुझे बाल काटना है, मुझे बाल नहीं बढ़ाना है. तो आई एम लाइक कि घर पे फिर बोलो, प्यार से समझाओ, जैसे देखो कैसे बोलते हैं घर वाले. एट द एंड घर वालों के ऊपर तो मेरा ऐसा बोलना है कि उनके ऊपर तो कोई नहीं है. पर जैसे एक लड़कियों के लिए हो गई ये बात, जैसे लड़कों के लिए भी हो गई, जो गे है या लेस्बियन है, उन लोगों का बहुत सॉर्टेड है कि ठीक है ना, घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे फिर भी शादी वादी कर लेंगे, फिर क्या वो कर सकते हैं. पर जब ट्रांस कम्युनिटी की जो बात आती है, they can't do marriage ना. अच्छा, they can't do. okay. वो लोग करेंगे, अगर वो लड़की नहीं हो सकेगा कुछ आगे जाके इन फ्यूचर, वो लड़की तो सुसाइड कर लेगी ना. सही बात है. एक मेरा एक्सपीरियंस था, मेरा एक फ्रेंड था, ही इज फ्रॉम अपना नागपुर, विद ये महाराष्ट्र वाला नागपुर, और उसकी शादी हो गई, पिछले साल की बात है. उसकी शादी हो गई, और फिर उसकी पत्नी को पता चल गया कि ही इज गे. फिर शादी कैसे हुई उसकी? उसने शादी किया. ही इज मैन ओनली. एक गे लोगों को ऐसा पहचानना एक बहुत डिफिकल्ट होता है. सो ट्रांस लोग जो है ना, वो कैसे हाईलाइट हो जाते हैं, और जो बाकी के जो है, जैसे लेस्बियन बोलो या गे बोलो या अदर कोई, से वो हाईलाइट नहीं होता है इतना. पर ट्रांस जो होता है ना, वो दूर से नहीं, अरे वो तो है, अच्छा अच्छा अच्छा, लाइक दैट ओनली. एंड कैसा हो जाता है ना, उन लोगों का बहुत सॉर्टेड है, उन लोगों को नहीं दिखता है. पर बाद में जब शादी को पता चला मेरे फ्रेंड के वाइफ को, तो उसने सुसाइड कर लिया. एंड वो लड़की को जेल. उसने चिट्ठी में लिख दिया था कि मुझे अगर पता होता, बोले कि मेरा जो पति है वो गे है, तो मैं कभी जिंदगी में शादी ही नहीं करती. सो ये हो जाता है. मेरा भी ऐसा ही बोलना है कि जैसे घर वालों ने थोड़ा सा तो भी समझना चाहिए कि जो नहीं होता है ना, वो नहीं होता है. सही बात है. नहीं हो सकता है, वो नहीं ही हो सकता है. आपको नहीं फोर्स करना चाहिए अपने बच्चे को. और मैं सभी लोगों को बोलती हूँ कि आप भी
मत शादी करो या किसी की जिंदगी मत बर्बाद करो। एक तो खुद की भी, उसने, मेरे फ्रेंड ने भी उसकी जिंदगी बर्बाद तो कर ही ली है, एंड वो बेचारी लड़की तो इस दुनिया में ही नहीं है। एंड द सेकेंड थिंग इज, जैसे मैं बहुत लोगों को ऐसा ही समझाती हूँ कि देखो, प्यार से समझाना चाहिए किसी को भी, वो माँ बाप हो, फ्रेंड्स हो, कोई सामने वाला अननोन पर्सन हो, जिससे रास्ते में कैसा भी गाड़ी ठुक जाती है किसी से भी, तो फिर भी लोग गाली गलौज करने लग जाते हैं। पर मेरा ऐसा ना, मैं सब लोगों को ऐसा बोलती हूँ कि प्यार से बात करो। सही बात है। प्यार से जो चीज़ हो सकती है ना, वो दुनिया में बाकी किसी से नहीं हो सकती है। राइट। लोगों को पता है वी आर ट्रांस, वी आर गे, चिल्ला चिल्ला के ताली बजा के बोलने की जरूरत नहीं है। सही बात है। पता है उन लोगों को ऑलरेडी। अगर आप प्यार से बात करोगे तो शायद से वो लोग रिस्पेक्ट करना तो भी स्टार्ट कर देंगे। सो ये है तुषार, मैं ऐसा ही मेरे फ्रेंड्स को समझाती हूँ। नहीं, सही है, बिल्कुल। ये तो होता है हमारी इंडियन सोसाइटी में कि फोर्स बहुत ज़्यादा किया जाता है, पर एक बात ये भी है कि अगर आप किसी से प्यार से बात करते हो और उसको एज ए ह्यूमन बीइंग कंसिडर करते हो, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें जो है बदल सकती है। यस। और एक सवाल आ रहा है मन में कि अभी आपने बताया है कि LGBTQ+ कुछ उसके बारे में, तो हमको तो पता नहीं है टू बी ऑनेस्ट कि क्या होता है और कैसी कंसेप्ट्स होती है, तो इसके बारे में थोड़ा कुछ इलेबोरेट कर पाएंगे आप? सो LGBT मीन्स LGBTQI प्लस आता है उसमें। प्लस में मतलब बहुत सारे जेंडर्स, बहुत सारी आई मीन सेक्सुअलिटीज बहुत आती है। जैसे एक गे हो गया, एक लेस्बियन, एक बाइसेक्सुअल। लेस्बियन मतलब जी, लेस्बियन मीन्स कि लड़की लड़कियों के ऊपर एक प्यार होता है या मे बी अट्रैक्शंस होता है। और एक गे का ऐसा ना कि लड़का लड़के के ऊपर एक अट्रैक्शन होता है, वो सीन। और ट्रांस कम्युनिटी का ऐसा है कि वो हमारा ऐसा है कि मुझे लड़का भी पसंद है, लड़की भी पसंद है, या कोई बाइसेक्सुअल है वो भी पसंद है। डिपेंड्स ऑन ट्रांस कम्युनिटी, जैसे सेक्सुअलिटी है ये। एंड द थर्ड थिंग इज बाइसेक्सुअल। अगर वो एक लड़की के साथ भी है और अगर वो लड़के के साथ भी तो सो या सो वो दोनों में काफी कंफर्टेबल कॉम्प्लिकेशंस है बहुत इसमें। ज्यादा है, पर जैसे एक बार ना बात समझ गए तो बहुत इजी हो जाता है। नहीं, कैसा है कि जहाँ पे हम अभी रह रहे हैं, जिस कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं, यहाँ पे ये सब चीज़ें पता ही नहीं है लोगों को एक्चुअली। और मेट्रो सिटीज़ में भी वो 377 कुछ लागू हो चुका है, ये आपने बताया था। तो अभी इन लोगों के पास एक चांस है कि वो जॉब भी कर सकते हैं और समाज में जो है अपना एक प्रॉपर एक स्थान बना सकते हैं, मैं कह सकता हूँ। एग्जैक्टली। और आई होप कि हमारे कॉन्वर्सेशन से जो है लोगों की सोच में थोड़ा सा बदलाव आए या कुछ नया सीखने को भी मिले। मैम, आपने बताया था कि आपका एज ए इंटीरियर डिज़ाइनर का भी एक करियर है और काफ़ी चैलेंजेस होने के बावजूद आपने जो है ऐसा करियर चूज़ किया, तो यही स्पेशल करियर क्यों चूज़ किया आपने? हालांकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे और आप कर भी सकते थे, बट यही पर्टिकुलर करियर क्यों? जैसे मैं बचपन से ही, मुझे ना ऐसे पेंटिंग्स में बहुत, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं बहुत बड़ी पेंटर हो जाऊँ, पर पेंटर होने के बाद किसकी पेंटिंग्स निकालूं? अच्छा। आई वॉज लाइक कि मेरी भी किसी ने तो भी पेंटिंग्स निकालना चाहिए। सो मैंने अकोला में कुछ साल किया। सो मुझे ना ऐसा लगा कि नहीं, अभी नहीं, पेंटिंग्स छोड़ दो, ये उसमें शायद से करियर बनाना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। एंड एज अ ट्रांस पर्सन तो बहुत ज़्यादा। अच्छा। इधर तो लोग 10 मिनट में खड़ी रह जाओ तो 100 लोग देखते हैं, और वो बोलते किधर जाना है, छोड़ देते हैं हम लोग, ऐसा वैसा फलाना ढमकाना। तो यार मैं उधर जाऊंगी पेंटिंग्स निकालने तो तब क्या होगा इतने लोगों के सामने? सो ये सब बात है। और तब मुझे ना ऐसा लगा कि नहीं, पेंटिंग्स वाला जो फील्ड है ना, नहीं करना चाहिए। कोई तो डिजाइनिंग वाला ऐसे कंपनी में बैठेंगे, मस्त AC लगाएंगे, और तब कुछ तो ऐसा करेंगे ना, तब शायद से कहीं ना कहीं तो जॉब मिल ही जाएगी ना। तो मैंने सोचा कि फिर आर्किटेक्चर करते हैं। फिर बोला नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा मैथ्स है उसमें। अच्छा, मैथ्स होता है उसमें? हाँ, बहुत ज़्यादा मैथ्स होता है। मैंने बोला नहीं, आर्किटेक्ट नहीं कर पाऊंगी फिर। तो फिर क्या करूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग करती हूँ। फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी सोचा अगर उसमें स्कोप नहीं रहा तो कभी, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग छोड़ दिया, इंटीरियर डिज़ाइनिंग लिया। फिर फाइनली मैं फादर वॉज लाइक कि नहीं, तुझे अगर यही करना है, अभी तीनों में से किया है ना, अभी उसमें से एक चॉइस कर, तू चली जा अभी।
तो फिर इंटीरियर डिज़ाइनिंग ले लिया एंड फिर मैंने पूना में भी एडमिशन वगैरह ले लिया, सब कुछ किया। देन आई हैव अभी तो बिल्कुल अभी तो करियर है आपका अच्छा सा चल रहा है। जनरली एक टर्म होता है कि घर का बेटा जो होता है वो घर की जिम्मेदारी लेता है। जैसे अब मेरा भी देख लीजिए कि मेरी घर की जो जिम्मेदारी है वो बहुत पहले से उठा रखी है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा लोगों को कि भाई अगर एक इंसान है, इनका भी एक जेंडर है, वो भी एक इंसान है, और अगर उनको अच्छा सा एक चांस मिलता है तो डेफिनेटली ये लोग भी जो है घर की जिम्मेदारी बिल्कुल आराम से उठा सकते हैं, है ना? यस ऑफ कोर्स। और एक बात है कि जब हम अपनी लाइफ की जर्नी करते हैं तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारे जीवन में जो है फेलियर भी आ जाता है, और हम कभी कभी निराश भी हो जाते हैं और सोचते हैं कि भाई हमारी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब आपकी ये जर्नी आपने करी, आपकी इतनी सारी लाइफ आपने जी, तो आपको भी कभी ऐसा कुछ फेलियर का सामना करना पड़ा था? और अगर करना पड़ा था तो उस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जैसे हमेशा ही मुझे ना बहुत ऐसा लगता है कि जैसे कभी लोग ऐसा बोल देते हैं कि तू तब था ना, अगर तब बहुत अच्छा हो जाता तो अच्छा था, अभी तू कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी आगे जाके। भाई क्यों नहीं कर पाऊंगी, कर पाऊंगी, पर कभी ना मेरे से बचपन से जो बातें हो चुकी है या थोड़े से था, बहुत कुछ ऐसे बचपन में हुआ था मेरे साथ एक बार। जी समझ सकता हूँ। सो तब ना वो जब भी मैं ऐसे जाती हूँ किधर, तो ऐसे काम, जैसे मैं काम करने किधर भी जाती हूँ अभी, जैसे मेरे शूट्स होते हैं मॉडलिंग के, मेकअप्स के, बहुत कुछ शूट्स होते हैं अभी। तो कभी कभी ना ऐसे वो स्टार्ट होने के पहले ना मुझे एक फ्लैशबैक आ जाता है आंखों के सामने कि यार तब वो नहीं होना चाहिए था, तो शायद से कुछ और रहता था। एग्जैक्टली, या मे बी वैसा भी नहीं, पर वो नहीं होना चाहिए था। जैसे आज कभी ना कभी कोई ना कोई इंसान ना कुछ जो पास्ट में जो हो जाता है ना उसके बारे में थोड़ा सा डरता है बच्चा, राइट। और मैं आज ना आई एम 23 नाउ, और मुझे ना बहुत डर लगता है उस चीज़ों का आज भी। ओके। ऐसे पर फिर भी आगे तो बढ़ना है। बिल्कुल। एक बात है कि इतना सारा पेन आपने एक्सपीरियंस किया, इतने सारे इमोशनल वुंड्स आपको है, और इतने सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद आपने खुद को बहुत अच्छी तरह से, मैं देख रहा हूँ कि आपने संभाला हुआ है। तो इतने सब समस्याओं के बावजूद भी आपने खुद को इतना प्रॉपरली कैसे संभाल लिया है? मैं ऐसे सोचती हूँ ना, जैसे मैं अगर इधर हूँ, मैं जो सिटी से हूँ ना, तुषार आई एम टेलिंग यू, जो सिटी से मैं बिलोंग करती हूँ ना, मुझे नहीं लगता कि जैसे मैं आज आई ना, मेरे जनरेशन मतलब मेरे जो टाइम में, ये जो मेरा टाइम है जहाँ से मैं बाहर आई हूँ, मुझे नहीं लगता मेरे अलावा कोई आता था। अगर किसी ना किसी को तो आना होगा ना। सही बात है। कोई नहीं आ रहा है, हम लोगों के लिए कौन लड़ेगा फिर? और मैं मेरे खुद का कभी नहीं सोचती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं तो चल ठीक हूँ यार, क्या रहा, पर छोटे छोटे बच्चे तेरे पीछे से भी आ रहे हैं, उनके साथ अगर कल को तूने अगर अभी आवाज़ नहीं उठाया तो फिर कौन उठाएगा? अगर वो भी कल जाके ट्रांसजेंडर बनेंगे या गे बनेगा या लेस्बियन बनेगा, उनके लिए कौन करेगा? और यू नो दिस सिटी, दिस ऑरा, लोग नहीं रहने देते। लोग बोलते कि नहीं तू तो हिजड़ा है, तू तो छक्का है, तू रास्ते पे नहीं कर सकता, तू ये नहीं चल सकता, तू स्कूल में नहीं आ सकता, तू जॉब नहीं कर सकता। और ट्रांस कम्युनिटी में ना इतने लोग क्वालिफाइड है, बहुत ज़्यादा, लाइक मैं भी हूँ उसमें, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, पर जैसे मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना वो लोग नहीं आ सकते बाहर। कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, मे बी इशूज़ है उनके फैमिलीज़ में, या बहुत कुछ होता है, या आजू बाजू के लोग होते हैं वो परेशान करने वाले होते हैं। पर मेरा ऐसा है कि मैं बचपन से बहुत ज़्यादा बोल्ड हूँ, मुझे उनके लिए लड़ना है, और उन लोगों को वापस जहाँ पे वो उनकी जो प्रॉपर जगह है ना, मुझे ऐसा लगता है कि हर ट्रांस पर्सन को ताली बजाने की ज़रूरत ना पड़े सिग्नल पे। क्या बात है। या उसको ढोलक लेके किधर मंगने को गरज नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ऐसा। पर्सनली आई एम टेलिंग यू कि मुझे ऐसा लगता है कि सबको, जैसे तुम लोग हो ना, जैसे बाकी सब है, उन लोगों ने एक्सेप्ट करके हम लोगों को भी लेके चलना चाहिए। हम भी है यहाँ पे, हम बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड है। आप कभी भी हमको जॉब देख सकते हो, किधर भी। लोग हमारे ट्रांस कम्युनिटी में इतने लोग हैं तुषार, इतने लोग हैं कि वो लोग काम करने को रेडी है। अच्छा। तो उनको काम ही नहीं मिलता है। ओके, जस्ट बिकॉज दिस जेंडर डिफरेंस। एग्जैक्टली, कि वो लोगों का ऐसा नहीं,
ये तो हिजड़ा है, इसको कौन देगा, अरे किन्नर आहे तो तिला कौन देणार जॉब की. पीपल आर लाइक दैट ओनली. एंड आई एम लाइक कि नहीं, मुझे अकोला में ये लाना है कि भाई देखो बहुत लोग हैं, बहुत अच्छे हैं, और मैं मेरे लोगों को भी बोलती हूँ इतना कि तुम भी आओ ऊपर, जरा तू खुद के लिए, हक के लिए लड़ो. अगर तुम नहीं लड़ोगे तो तुम्हारे लिए कोई लड़ने वाला है नहीं. सही बात. सब सोए हैं, मैं भी जाके सो सकती हूँ घर पे जाके अभी. राइट. सो ऐसा है. एंड आई होप कि आप जो आपका जो एक ध्येय लेके चल रहे हो Yes. तो उसमें आप सक्सेस हो. अध्यात्म के बारे में मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि मैंने देखा है कि आप लोग जो है देवियों का बहुत ज़्यादा पूजन करते हो और इसके कुछ रिचुअल्स भी होते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि आप इतनी देवियों की पूजा क्यों करते हैं और इतना ज़्यादा इन्वॉल्व क्यों होते हैं इन सारी चीज़ों में? सो कैसा होता है ना तुषार कि जो देवी होती है, जो एक भगवान होते हैं, मैं भगवान को बहुत ज़्यादा मानती हूँ पर्सनली. जैसे मुझे ना वैष्णो देवी या महालक्ष्मी कोल्हापुर की मैं बहुत मानती हूँ उन दोनों को, मतलब बहुत ज़्यादा. मुझे ऐसा लगता है कि उनकी कुछ ना थोड़ी सी पावर मेरे में है. हम लोग सोचते कि हम एक देवियों का रूप है, जैसे बहुत लोग बोलते हैं, या ऐसे पहले से ही है, या एक शिव जी का एक रूप है अर्धनारीश्वर. राइट. उसमें अर्धनारी है. जैसे हम लोग भी अर्ध नारी ही है. जैसे हम सोचते कि हम में कुछ है वैसा, उन जैसा, इसलिए हम बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, बहुत ज़्यादा. वैसे हम लोगों को उस चीज़ों में बहुत सुकून मिलता है. जैसे आई एम लाइक कि अगर मैं किधर भी मंदिर में चली जाऊँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं बाबा, इधर ही पीस है, इधर ही जन्नत है मेरे लिए, तो किधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे. मैं इधर ही रहूँ, इधर ही खाऊँ, कुछ करूँ, मर जाऊँ इधर, पर इधर ही मंदिर में होना चाहिए मुझे, से बाकी किधर नहीं. सो ये है कि जैसे ट्रांस कम्युनिटी ना भगवान का बहुत करती है. जैसे हम बोलते हैं हमारे इसमें एक जोगती करके भी आते हैं. राइट. ऐसे पर्टिकुलर जोगतीज होते हैं जो बहुत करते हैं भगवान के लिए. जैसे बजाना, वो होता है ना, कोई इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बजाते हैं. बहुत सुंदर सुंदर प्रोग्राम्स होते हैं, तुमको पता है पुणे में, बहुत ज़्यादा सुंदर. तुम देखोगे तो तुम बोलोगे ओ माय गॉड. अच्छा. इतना वो जो बजाते हैं इतना सुंदर लगता है सुनने में, ऐसा लगता है कि बस तुम खो जाओगे इधर. दैट्स व्हाई ना ऐसा वो ऑरा बना देते हैं, ट्रांस कम्युनिटी एक ऑरा बना देते हैं. इसलिए ना हम लोग बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं माता जी पे जी. और मैंने ये भी देखा है कि लोग ऐसा बोलते हैं कि आप लोगों की जो ब्लेसिंग्स है वो बहुत लगती हैं. मतलब आप अगर किसी को आशीर्वाद दे दे तो उसका दूधनाव फुतो फुलो हो जाता है. तो इज दैट अ ट्रू थिंग और जस्ट अ मिथ? जैसे ना तुषार त्रेता युग में जैसे राम जी ने ऐसा बोला था कि जैसे आदमी और औरत को ऐसा बोला था कि आप लोग चले जाओ, उन लोगों को जाना था. तो जब वो कुछ सालों बाद वापस आए तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग वहीं पे थे. जैसे कुछ लोग, वो कौन थे, वो ट्रांस कम्युनिटी, किन्नर लोग, वो वहीं पे थे. पर जैसे आदमी औरत वो चले गए थे. राम जी ने उनको ऐसा बोला, किन्नर लोगों को, हमारे लोगों को, कि आप लोग क्यों नहीं गए. फिर उन्होंने राम जी को बोला कि आपने आदमी औरत को बोला था, हम लोगों को नहीं बोला था. तो इसीलिए राम जी ने उनको वरदान दे दिया कि कोई भी खुशियों का जब मौसम रहेगा या खुशियों के जब टाइम रहेगा, तब अगर आप लोग अगर जाओगे ना, तब वो खुशियाँ और बढ़ जाएगी आपके वरदान से या आपके आशीर्वाद से, बहुत फलित होगा. सो इसलिए मैं ऐसा मानती हूँ कि ट्रांस लोगों के जो आशीर्वाद में ना थोड़ा सा, जैसे बहुत लोग नहीं मानते अभी आजकल के ज़माने में, बट स्टिल मैं कहीं ना कहीं ऐसा मानती हूँ ना कि कुछ तो है, शायद होता है. और मैं ये भी मानता हूँ कि अगर कोई दिल से कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को अगर दुआ देता है तो शायद उसका भला ही होता है. तो अब चलते हैं इंटरव्यू के लास्ट पार्ट की तरफ. हम जब हमारा इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं तो लास्ट पार्ट में हमारे गेस्ट को हम एक सवाल बिल्कुल पूछते हैं कि भाई लाइफ के साथ करना क्या चाहिए. अगर आपसे पूछा जाए कि आपका जो इतना बड़ा तजुर्बा है और आपने जो इतने सारा पेन सहा है, इतने सारे अनुभव आपके पास है, तो इन अनुभवों के सहारे अगर आपको बताया जाए या आपको पूछा जाए कि लाइफ के साथ करना क्या चाहिए, तो हमारे लिसनर्स को आप क्या कहना चाहेंगे?
जैसे ना तुषार, मुझे ऐसा लगता है कि आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस, कि मैं अभी किसी को जाके ऐसा बोलूँ कि बाबा भैया तुम ऐसा करो, दीदी तुम ऐसा करो। अभी मैं इतना भी मुझे एक्सपीरियंस नहीं आया है। आई एम जस्ट, मैं कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, बस सीख रही हूँ धीरे धीरे। पर फिर भी ना मुझे एक छोटा सा मैसेज देना है सबको कि देखो भाई, मेरे भाइयों और बहनों, जैसे मेरे भाइयों और बहनों, मुझे आप लोगों को बोलना है कि हम भी हैं इस दुनिया का पार्ट। जैसे आप लोगों को एक्सेप्ट करके चलना ही पड़ेगा हम लोगों को। नहीं करोगे तो मत करो। तुम भी, तुम्हारे मुंह से गाली मत निकालो या कुछ हमको मत बोलो, हम भी नहीं बोलेंगे। हमने आपको नहीं पूछा है भैया आप कैसे हो, या हम भी हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि आप लोग बात करो करके। पर कैसा होता है ना, आप भी हैं हम भी हैं, जैसे बोलते हैं ना तुषार, गिव लव एंड टेक लव। सो मेरा भी ऐसा बोलना है ना, प्यार लो और प्यार दो। क्या बात है। तो आई होप कि हमारे जो लिसनर्स हैं उनको हमारे कॉन्वर्सेशन से कुछ फ़ायदा होगा, या कह सकते हैं कि भाई हमने ट्राई किया है कि लोगों की सोच जो है वो एक इंसान के प्रति बदले। और आई होप कि आज का जो हमारा कॉन्वो था वो लोगों को पसंद आए, और आपका जो कॉन्वो था वो थोड़ा सा एक रिवीलिंग काइंड ऑफ भी था, एक रिवॉल्यूशनरी भी इसको कह सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल। बिल्कुल आपकी लाइफ जो थी वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशनल है। और आई होप कि आज का जो हमारा जो एफर्ट था वो लोग अप्रिशिएट ज़रूर करें। तो मैम, आप हमारे शो में आए, अपना टाइम दिया और हमसे बात की, इसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच तुषार। हाय। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आज के जो हमारे गेस्ट थे उनकी लाइफ जो थी बहुत ज़्यादा अप डाउन्स, और यूं कहे कि बहुत ज़्यादा पेनफुल और सैडनेस से भरी हुई थी। बट होता क्या है कि अगर इंसान स्ट्रांग है ना, तो ज़िंदगी में कोई भी मकाम आए या कोई भी पड़ाव आए, इंसान टस से मस नहीं होता है। और जब तक आप ये स्किल सीख नहीं लेते, तब तक आपको स्ट्रगल भी है, आपको दुख का भी सामना करना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट भी आपकी लाइफ में आ जाती है। तो आशा करता हूँ कि इनकी जो जर्नी थी जो आज हमने देखी वो आपको अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगती है और आप में कुछ ऐसा लगता है आपको कि भाई इस वीडियो को देखने के बाद कुछ सोच बदलनी चाहिए, या हमारी इंडियन सोसाइटी जो है, जैसे हम सोचते हैं कि भाई हम एक इंसान को इंसान की तरह देखें, मैं यही अपील आपको आज इस वीडियो के माध्यम से करना चाहता हूँ। साथ ही साथ आपको ये भी अपील है कि अगर आपका कुछ ऐसा लाइफ का पार्ट है, आपकी कुछ ऐसी जर्नी है कि जो आपको ऐसे लगता है कि भाई मेरी जर्नी जो है लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो ज़रूर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैंने मेरा इंस्टाग्राम का आईडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और मुझे आप कांटेक्ट करें, और विल मेक श्योर कि आपकी जो जर्नी है वो लोगों तक ज़रूर पहुंचे। तो इसी के साथ ही अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और पीस।